Hello, dear students. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Welcome to Shahid Sir's Education Point. बेटा कल हमने डिस्कस किया था सिक्स्थ सेमेस्टर एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन चल रहा है, तो वहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किए थे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि मैंने आपको कहा था देयर आर टू टाइप्स, वन इज द प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, अनदर इज व्हाट वी कॉल्ड एज रैंक डिफरेंस मेथड। तो आज हम कैलकुलेटेड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, आपके पास डेटा दिया गया होगा, ये सिंपल कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। आपको किससे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो कल ही हमने प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के दो टाइप्स आपको बताए, वन इज फॉर ग्रुप डेटा, सॉरी अनग्रुप डेटा, अनदर इज फॉर ग्रुप डेटा। तो हम जनरली क्वेश्चन वहां पे आता है, वहां पे आपको ये नहीं पूछा जाता है ग्रुप अनग्रुप, नो, सिंपली आपको डेटा दिया गया होगा और आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से करना है या तो रैंक डिफरेंस से करना है। तो आज हम किसका पार्ट लेने जा रहे हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, वल्लाह बहुत ही इजी है। अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता यू कैन जस्ट कमेंट मी, जो कि आप नहीं करते हो। ओके, एनीवेज अगर आपको लगता है कि करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, हालांकि आप नहीं करते हो तो चलेगा, बट मेरा काम है पढ़ाना, तो आपका काम है समझना। ओके, तो आप कितना इंटरेस्टेड हो तो यू कैन इजीली, आप ये बेहतर जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है, आप इजी अच्छी तरह से समझोगे बेटा, अच्छी तरह से समझ लेना है। देखिए, मेरे पास डेटा दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल में 10, 20, 30, 40 है, और वाई वेरिएबल में भी 10, 10, 15 और 25 है। आपके पास दो वेरिएबल्स है। तो कल ही मैंने आपको बताया, अगर हमें रिलेशन देखनी है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, या तो इसको सिंपल कोरिलेशन कहते हैं या तो इसको बाई वेरिएट कोरिलेशन कहते हैं। बाई का मतलब यहां पे है टू। ओके, तो यहां पे आपको दो वेरिएबल्स दिए गए हैं और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, लेकिन किस मेथड से बेटा? आपको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से निकालना है, जो कि किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। तो पहले समझेंगे, सेटअप्स को समझेंगे। तो सबसे पहला सेटअप आपको क्या करना है, आपको एक्स का भी मीन निकालना है और वाई का भी मीन निकालना है। जब हम एक्स का मीन निकालते हैं, एक्स का मीन कैसे आ गया? एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो देखो, समेशन ऑफ एक्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चा, तो ये आ जाता है 100 डिवाइड बाई एन, 1 2 3 4, ये आ जाता है 4। तो एक्स बार किसके बराबर आएगा? 25। आई होप बेटा पहला सेटअप आपको समझ आ गया। ओके, तो एक्स बार आपको क्या मिल रहा है? शाबाश, एक्स बार आपको मिल रहा है 25। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे y को। तो जब हम y को कैलकुलेट करते हैं, y का मीन आएगा समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। तो जब आप y करते हो ना, इज इक्वल तो 25, 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो ये आ जाता है 60 डिवाइड बाई 4, और माय डियर जब आप y कैलकुलेट करते हो ये आपका आ जाता है 15। तो सबसे पहले, यानी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड? पहले आपको मीन निकालना है, x का भी मीन निकालना है, y का भी मीन निकालना है। x का मीन क्या आया? 25, y का मीन क्या आया? 15। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम इस टेबल को एक्सटेंड करते हैं। अब हमें निकालना है स्मॉल x। स्मॉल x का मतलब है x माइनस एक्स बार। सो नाइस ऑफ यू। ये डिविएशन निकालना है फ्रॉम द मीन। यहां पे x क्या है? पहले x 10 माइनस एक्स बार क्या आया? 25। इसी तरह सबको करना है, 20 माइनस 25, शाबाश, 30 माइनस 25, 40 माइनस 25,
आराम से देख लेंगे। तो जब हम डिविएशन निकालते स्मॉल x दैट इज x माइनस एक्स बार, यहाँ पे x क्या है 10 है 20 है 30 है 40 है, अब सबका डिविएशन निकालना है फ्रॉम द मीन। समझ आ रहा ना बच्चा? तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार क्या है 25, सबको 25 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 10 को माइनस 25 करते हैं, आई थिंक इट इज माइनस 15, I think it is minus 5, it is 5 and it is 15। चले भाई आपका निकला x, आपका निकला x। ध्यान रखना है एक एक करके, थोड़ा लंबा है बट सिंपल है। अब आपका x का वैल्यू निकला, अब इस x का x स्क्वायर निकालेंगे। पहले क्या किया, इसका भी मीन इसका भी मीन, फिर x की डिविएशन, फिर उस डिविएशन का स्क्वायर। 15 into 15 it is 225, it is 5 into 5 is 25, 5 into 5 is 25, 15 into 15 is 225। ओके, सो नाइस ऑफ यू। आराम से समझेंगे बेटा, आराम से समझेंगे। जैसे यहां पे आपने किया, अब बेटा y को भी वैसे ही करो। तो स्मॉल y किसके बराबर आएगा, y माइनस y बार। सो सिंपल। जैसे x को क्या किया, x इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इसी को करेंगे y माइनस इंटू वाई बार। यहां पे y क्या है 10 माइनस y बार क्या निकला 15। सो सिंपल। यहां पे 10 माइनस 15, 15 माइनस 15, 25 माइनस 15। आई होप बेटा मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 को माइनस 15 तो माइनस 5, यहां पे भी माइनस 5, यहां पे 0, यहां पे 10। सो सिंपल। तो y निकाला, तो y का क्या निकालोगे बेटा, सर y का स्क्वायर निकालेंगे, है ना सिंपल। तो जैसे आपने पहले x की डिविएशन, फिर x का स्क्वायर, अब y की डिविएशन, अब y का स्क्वायर। 5 into 5 is 25, यहां पे भी 25, यहां पे भी 0, यहां पे 100। तो समझ आया? देखो लंबा है सिंपल है, लंबा है सिंपल है। ओके, आई होप बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चल रहा है अच्छे से? हाँ जी बेटा, सो नाइस। ओके, अब देखिए ये सारे स्टेप करने के बाद लास्ट स्टेप करना है। अब यहां पे आपका स्मॉल x निकला, स्मॉल y, इनको मल्टीपल करेंगे x इंटू वाई। देखिए भाई x क्या निकला -15 इंटू -5, तो वो हो गया 75। यहां पे -5 इंटू -5, तो ये हो गया 25, क्योंकि माइनस और माइनस हो गया ना प्लस, इसलिए मैंने यहां पे कुछ लिखा। तो 5 इंटू 0 क्या आएगा सर, 0 आएगा। 15 इंटू 100 क्या आएगा, तो ये आएगा यहां पे, शाबाश, यहां पे हाँ ये आएगा, शाबाश, क्या आएगा 1500। वेरी गुड, 1500, सॉरी 1500 कैसे आएगा ना, 15 x 15 है, यहां पे y ये आएगा 150। मैंने इसको 100 के साथ किया था। समझ आ गया बेटा? तो यहां पे आपको x भी है, y भी है, x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है, x y भी है। अब आराम से देखेंगे, हमें सम करना है अब किसका, समेशन ऑफ x स्क्वायर, जो हमें फॉर्मूला में इस्तेमाल होगी। इसी तरह समेशन ऑफ y स्क्वायर, इसी तरह समेशन ऑफ एक्स वाई। आपको पता है मैंने खाली इनका सम क्यों लिया बेटा, जब आप r निकालोगे, r की फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई, तो ये समेशन ऑफ एक्स वाई आपको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, डिवाइड बाय होल अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो समेशन ऑफ एक्स वाई, जब आप समेशन ऑफ एक्स वाई करते हो, एक्स वाई जब आप करते हो 150 प्लस 25 प्लस 75, तो ये आई थिंक मुझे लगता है ये आएगा 250। क्या आएगा बेटा, 250। शाबाश। अब इसी तरह आप एक्स स्क्वायर का करते हो, 225 प्लस 225
तो ये देखो, आप जब आप इसको सम अप करते हो तो आई थिंक हाँ, ये आएगा बेटा 500। क्या आएगा बेटा शाबाश 500। तो एक्स स्क्वायर आपका आता है। इसी तरह आप वाई स्क्वायर का देखो, 100 प्लस 25 प्लस 25, ये तो आएगा बेटा 150। अब हो गया सिंपल, आपका आपका सोल्यूशन निकल रहा है। देखिए R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई के बदले में क्या लिखूंगा सर, आप बोलोगे, आप लिखोगे 250 डिवाइड बाय होल अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या निकला जल्दी से बोलो सर, 500 निकला, इंटू वाई स्क्वायर क्या निकला सर, 150 निकला। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे 250 डिवाइड बाय होल अंडर रूट ऑफ, आप खुद भी कैलकुलेट करना, जब आप 500 को 150 से मल्टीपल करते हैं तो आपका 75,000 निकलेगा, 75,000 निकलेगा। फर्दर कैलकुलेशन के बाद 250 डिवाइड बाय, जब आप अंडर रूट 7500 करते हो आपका आंसर आएगा 273.86। देखो जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 273.86। एंड माय डियर आर जब आप कैलकुलेट करते हो दिस डिवाइड बाय दिस, जब आप करते हो आपका आंसर निकल आता है 0.9, जो कि हाईली कोरिलेटेड है। अगर आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग निकलता तो आपने गड़बड़ किया होगा। 1 पॉइंट नहीं निकलना चाहे, या तो एग्जैक्टली 1 आना चाहिए या तो बिलो 1 आना चाहिए। तो इसे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रोसीजर है क्या मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। अगर आपका 1 प्लस पॉइंट कुछ आ रहा है तो आपको पहले देखना है कि मैंने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया। आपका आंसर या तो एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कल ही कहा इसका रेंज जो है वो 0 टू प्लस माइनस 1 आएगा, या तो एग्जैक्टली 1 आएगा या तो फ्लक्चुएट होगा 0 टू 1। ओके, सो दिस शुड बी द प्रोसीजर। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इफ यस माय डियर, तो मैं आपको ऐसे ही एक प्रॉब्लम दे देता हूं जिसका सॉल्यूशन आप किस में देखोगे, आप घर में देखोगे, और आपका आंसर या तो 1 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, लेस देन 1। तो चले बेटा हम आपको क्या करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो बिफोर दैट लेट अस रिकैप्चुलेट, थोड़ा फिर भी रिकैप्चुलेट करते हैं। एक्स दिया गया होगा, वाई दिया गया होगा। सबसे पहला स्टेप क्या आपको क्या करना है, एक्स का मीन निकालो, वाई का मीन निकालो, फिर एक्स की डेविएशन निकालो, एक्स माइनस एक्स बार, फिर इसका एक्स स्क्वायर करो, फिर वाई की डेविएशन निकालो, फिर इसकी वाई का स्क्वायर निकालो, फिर एक्स और वाई। खास ख्याल रखें दिस एंड दिस, इसका और इसका मल्टीपल आपको नहीं करना है, आपको इस वाले एक्स और इस वाले वाई का मल्टीपल करना है, ये खास ख्याल रखना है। फिर आपको फार्मूला पुटअप करनी है। फार्मूला आपको में क्या देखना है, समेशन ऑफ एक्स वाई। ये आपको मिलेगा कहां, समेशन ऑफ एक्स वाई आपको मिलेगा कहां सर, ये तो एक्स वाई कॉलम में मिलेगा जब हम इसको सम अप करेंगे। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कॉलम कहां मिलेगा, एक्स स्क्वायर के कॉलम में, ये वाई स्क्वायर के कॉलम में। जब आप इसका सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आपका आंसर या तो 1 आना चाहिए या तो लेस देन 1 आना चाहिए। अगर 1 पॉइंट समथिंग निकला तो मान लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो इसलिए आप इसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। तो लेट अस सी, मैं आपको और एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करो, बार बार देखो, इंशाल्लाह आपको सब समझ आएगा। मैं आपको सिंपल आप एक क्वेश्चन दे देता हूं। देखिए भाई, यहां पे मैं लिखूंगा 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो प्लीज एंड प्लीज इसको घर में करो यार। देखो कैसे पता चलेगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, जब आप इसको देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तब जाके आपको समझ आएगा ना बेटा। तो ये कल प्रोडक्ट मूवमेंट वाला मेथड है, कल मैं इस पे और एक लेक्चर दे देता हूं, जो मैंने वो लंबी फार्मूला आपको दे दी है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जब एग्जामिनेशन आएगा, अगर वहां पे सिंपली दिया गया होगा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से इसको कैलकुलेट करो, वो आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से करो कि उस मेथड से करो, बट करना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि मैथमेटिकल पार्ट आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मार्क, बहुत
मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ माय डियर, अगर इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस होल चैप्टर, सारे नोट्स अवेलेबल है बेटा, 4 के 4 जो नोट्स अवेलेबल है, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल देयर, दैट्स परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, जो कि मैंने लेक्चर्स में ही कंप्लीट किया है। बाकी जितने भी नोट्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, आप अपनी लर्निंग को और ज्यादा हैप्पी बना सकते हो। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।